श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बाबा की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाता है। सूर्य उदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। दोस्तों, साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गौरी पुत्र गजानन की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आश्विन मास के विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय के बारे में। दोस्तों, इस साल आश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। अपने नाम स्वरूप विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत जातक के सारे विघ्न समाप्त करता है। उसे जीवन में खुशियां, सौभाग्य प्राप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 7:36 पर शुरू होगी। 3 अक्टूबर 2023 को प्रातः 6:11 पर समाप्त होगी। गणपति की पूजा का समय शाम 4:37 PM से रात 7:37 PM तक। हर माह 2 चतुर्थी आती है, एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी गई है। वही विनायक चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता है। इस साल आश्विन मास के विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का चांद रात 8:05 पर उदय होगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं। आश्विन माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर गणपति की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। चतुर्थी व्रत के प्रभाव से जातक की हर बाधा दूर हो जाती है, समस्त संकट टल जाते हैं। पितृपक्ष में इस दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के व्रत का संकल्प करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा चंद्र उदय से पहले की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। फिर चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति बाप्पा को अक्षत, धूप, दीप, कपूर, लौंग और दूर्वा अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाने के बाद लड्डू का भोग लगाए। इसी दिन गणेश जी की आरती एवं मंत्रों का जाप करना ना भूले। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है? यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी श्री कृष्ण तथा बानासुर के इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। अपने सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी जा पहुंची। चित्रलेखा
राक्षसी माया जानती थी। उसने वह अनुरोध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनुरोध को उठाकर वह गोधूली बेला में बारासुर के नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया अथवा वो अपने इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादव के सभा में उपस्थित हुए। वह उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वो कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र को किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र के वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, वारासुर की कन्या उषा के सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे वारासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के कहने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वारासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी वारासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वो परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर वारासुर के सहस्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कर रहा हूँ।